हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग। ये है पार्ट 1 जिसमें मैं कटिंग को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं स्टिचिंग और कॉलर लगाने के तरीकों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेजरमेंट पे ध्यान देंगे। लंबाई 37 इंच का है, चेस्ट 34 इंच, कमर 30 इंच, हिप इसमें 36 इंच का और शोल्डर बॉडी के नाप पे 15 इंच का कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट है। और बाकी सब चीज़ें जो बाकी मेजरमेंट है कैसे लेनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कपड़ा बिछाना कैसे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, ये जो फैब्रिक हमने लिया इसको हम सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे। ये इस टाइप से डबल फोल्ड करके बराबर इसको जमा लेना है। यहाँ पर आपको एक सीधा निशान लेना है। यहाँ पर देखना सीधा सीधा निशान लेना है 3.5 इंच लगभग, ठीक है। 3.25 3.5 ये निशान आप ले सकते हो। ये पूरा निशान आपको लेना है आगे जाते तक, ये ऐसे। और उसके बाद एक स्केल लेकर के इस निशान को सीधा मिला देना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमको फोल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से पहले एक निशान लेते हैं सीधा। ये ऊपर की साइड हमने सीधा निशान लिया। तो यहाँ पर लंबाई, जैसे कि लंबाई इसमें 37 इंच का है तो ये 37 का 1 इंच प्लस करके 38 पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये सीधा सीधा एक निशान और 1 इंच और प्लस कर लेंगे, ये 39 इंच का टोटल निशान लगेगा। मतलब आप टोटल 2 इंच का मार्जिन दे सकते हो। 37 लंबाई थी, हमने 2 इंच मार्जिन दिया, 39 का ये निशान हो गया। तो ये इस टाइप से आपको रखना है। ये क्लियर है। यहाँ पर हमने 2 सीधे निशान बिल्कुल सीधे सीधे खींचे। उसके बाद क्या करना है, तो इधर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको शोल्डर मेज़र करना है। तो शोल्डर कितना है, बॉडी के नाप पे 15 इंच का। 15 इंच का बॉडी नाप पर शोल्डर आया। कॉलर पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 इंच प्लस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट निशान लगा रहे हो शोल्डर का, तो 15 इंच शोल्डर है तो 1 इंच प्लस कर लेना, 16 हो जाएगा। और 16 का हाफ करके सीधा सीधा 8 इंच पर ये निशान आप लगा सकते हैं। 8 इंच पर एक और निशान यहाँ पर भी लगा दें। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये इस टाइप से इस निशान को आगे बढ़ा देना है। ये करने के बाद ये इस टाइप से आपको डाउन करना है 1 इंच। ये डाउन हो गया। 1 इंच नीचे निशान लगाए और उसके बाद आपको यहाँ पर गले का शेप देना है। तो गले के शेप के लिए यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हमने जो 3.5 इंच का ये निशान लगाया ना, 3.25 3.5 इंच का जो मैंने ये सीधा लाइन खिंचवाया है, ये आपको छोड़ देना है। ये आप समझ के चलेंगे कि ये आपके फैब्रिक में नहीं है। हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ होती है तो इस कपड़े को हम अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि आपको मेजरमेंट लेने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उतना कपड़ा हमने छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों छोड़ा है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। इस पैटर्न में आपको इसी तरह से छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया। अब हमने क्या किया, 2.5 इंच गले का निशान लिए और हमने शोल्डर को डाउन किया हुआ है। तो उस डाउन वाले निशान से इसको हमें मिलाना है। कैसे मिलाना है, ये इस तरह से, ठीक है। गले के बाद का जो शोल्डर है वो डाउन कर दिया हमने, किधर, आर्म होल की साइड। अब आर्म होल की बात आई तो यहाँ पर आर्म होल कितना लेना है, तो यहाँ पर आप आर्म होल ले लेना 34 इंच चेस्ट है, थोड़ा सा लूजिंग ऐड करके 36 के हिसाब से 5.5 इंच का, ठीक है। ये ऐसा, ये 5.5 इंच का निशान लिए और सीधा इसको आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना, जब आप आर्म होल का निशान लगा रहे होंगे ना, तो आपका ये आर्म होल सामने पल्ले के लिए 1 इंच डाउन होगा अंदर की तरफ। तो ये 1 इंच का निशान लगाना और आर्म होल का जो शेप है वो आपका तिरछा हो जाएगा। तो शोल्डर और आर्म होल दोनों 1 इंच डाउन हुए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो इस तरह के पैटर्न्स ट्राई ना करें। पहले बेसिक चीज़ों को देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तब आप इस तरह के पैटर्न्स को ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन कुछ चीज़ों की, जैसे कि चेस्ट, कमर और हिप के बारे में। तो यहाँ पर देखना, ये शोल्डर पे हमने टेप रखा। जैसे हम बात करेंगे कमर कितने इंच पे नापना है, तो ये आप नाप सकते हो 14.5 पे, ठीक है। ये इस तरह से 14.5 15। उसके बाद जैसे हिप की बात करें तो हिप आप कहाँ पर नापोगे, इसमें नाप सकते हो हिप को 20.5 21 इंच पर, ये ऐसा। अब लगा देते हैं सीधा निशान, मतलब इस निशान को आप आगे बढ़ा लें ताकि आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेते बने। अब 3 मेजरमेंट लेने हैं, चेस्ट का, कमर का और हिप का। तो मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, लूजिंग का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये एक बॉडी नाप है। बॉडी नाप में स्टैंडर्ड लूजिंग आपको देना पड़ता है।
चेस्ट पे दोगे 3 इंच का, तो चेस्ट कितना है 34, 3 इंच लूज कर दिए तो हो गया 37, 37। अब 37 का चौथा हिस्सा होगा 9.25 इंच, ठीक है, 9¼ इंच। और उसके बाद आपको 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जो देना है वो अतिरिक्त देना है, ये चीज़ भी ध्यान में रखोगे। अब बात आती है कमर की। कमर इसमें 30 इंच का है, 3 इंच का यहाँ पर भी लूजिंग देना, तो 30 में 3 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 33। अब 33 का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये होगा 8.25 इंच, ठीक है, ये 8.25 का निशान और 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन अलग से देना है, ये हो गया। अब बात करते हैं हिप की। तो हिप 36 इंच का है और हिप में केवल 2 इंच का ही लूजिंग देना, तो 36 में 2 जोड़ दिए हो जाएगा 38 और 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच, तो ये 9.5 का निशान, ठीक है। और हिप पे मार्जिन भी आप केवल 1 इंच का दोगे। सभी पैटर्न्स के लिए, सभी साइज़ के लिए ये मैं बता रहा हूँ लूजिंग फार्मूला। इसको हम चेंजेस भी करते हैं कभी कभी, लेकिन वो बहुत डीपली नॉलेज है तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। अभी इन निशानों को मिलाते हैं, कैसे मिलाना है उसको देखिए। पहले आप मिलाएंगे चेस्ट से कमर, ये इस टाइप से, ठीक है, और उसके बाद कमर से हिप। अगर आप चाहें तो स्केल का जो राउंड वाला हिस्सा है ना, उस तरफ से इन निशानों को मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये इस तरफ से, एक तरफ से स्केल हल्का सा राउंड होता है तो आपका जो निशान है वो हल्का सा राउंड आएगा। खैर वो सिलाई में हम कर लेते हैं तो उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करेंगे दामन की। इसके मेजरमेंट के बारे में मैंने नहीं बताया, तो जितना हिप है उतना आप दामन रख लीजिए। तो हमने क्या किया था, हिप के लिए 9.5 का निशान लगाए थे, ठीक है, 9.5 का यहाँ पर भी निशान लगाए और यहाँ पर भी 1 इंच का दे देंगे मार्जिन, और इन निशानों को आपको मिला लेना है, ये ऐसे, ये हो गया। अब ये बन गया कुर्ती का एक बेसिक फ्रेम, ठीक है। आर्म होल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो आर्म होल गोलाई घूमेगा ना, बिल्कुल करीब से 1 इंच की दूरी से, और 1 इंच कहाँ से, डाउन वाले निशान से। तो ये इस टाइप से आपका आर्म होल राउंड घूमेगा, थोड़ा सा डाउन करके ऐसे, ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा डाउन करके घुमाएंगे। अब ये बन गया आर्म होल का शेप। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर गले की अगर बात करें तो गला आपको कितना रखना है कोट कॉलर पैटर्न में, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर हम रख लेते हैं 4 इंच, ठीक है, ये ऐसे 4 इंच का निशान और ये हल्का राउंडिंग शेप ऐसे। अब चलिए करते हैं इसकी कटिंग। ये जो कट्स हम लगा रहे हैं ना, इनका आप ध्यान रखेंगे, और आर्म होल का भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सूट के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं कॉलर वाले पैटर्न्स के, ये सिंपल कुर्ती के, आप अमेज़ोन पे जाकर के दिलीप टेलर्स सर्च कर सकते हैं, जो कि हमारे मेन चैनल का नाम है, और या फिर डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर भी आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स आप मंगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, चलो ये कट्स वगैरह पूरे लगाते हैं, यहाँ पर भी कट लगा लेना। ये कब काम आएंगे आपके, जब आप सिलाई करोगे ना तो साइड फिटिंग करते वक्त इन कट्स को मिलाना पड़ता है, इसलिए ये कट लगाए जाते हैं। ये हो गया। अभी देखिए हमने इसको ओपन कर दिया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इधर छोड़ा हुआ है, ये चीज़ मैंने फोल्ड करना बताया था। अब क्या करना है, अब करना है पीछे पल्ले की कटिंग। पीछे पल्ले के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है उसको लेंगे और उसको यहाँ पर इस तरह से बिछाना है। बिछाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका कपड़ा डबल फोल्ड होना चाहिए। पीछे पल्ले के लिए ये कपड़ा आपका डबल फोल्ड और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। सामने पल्ले के लिए वो कंपलसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, सामने पल्ले को हम लेंगे, जिसमें ये वाला जो अतिरिक्त हिस्सा है जो हमने छोड़ा हुआ है 3.5 इंच को, उसको वापस से आपको फोल्ड कर देना। उसकी आवश्यकता पीछे पल्ले में नहीं है, पीछे पल्ला फिक्स कटेगा, उसमें किसी तरह से कपड़ा आपको छोड़ना नहीं है, कोई मार्जिन नहीं देना, सीधा सीधा ऐसे रखोगे। चेंज कहाँ पर होगा, तो चेंज होगा शोल्डर पे। ध्यान दीजिए, अब शोल्डर पे क्या चेंज होगा, तो कुर्ती की आपकी लंबाई बढ़ेगी पीछे पल्ले की शोल्डर की तरफ से, और वो बढ़ेगा 1.5 इंच, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी 1.5 इंच। ध्यान देंगे, निशान आपका जैसे सामने पल्ले का तिरछा वैसे पीछे पल्ले का भी तिरछा ही रहेगा शोल्डर का निशान, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस निशान की, तो ये 2.5 इंच का निशान जो हमने गले के लिए लगाया था वो आपको लगाना है। और आर्म होल की अगर बात करें तो ये निशान आपका सीधा इस तरह से मिलेगा यहाँ पर से, और
हल्का सा बाहर से ये राउंड शेप जाएगा, 1.25 इंच का गैप रखते हुए, ये ऐसे, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान देना कि ये जो पीछे पल्ले का गला है या फिर बोल लीजिए कॉलर फिट करने के लिए जो हम राउंड शेप देते हैं, वो यहाँ से इतना डाउन करके 1.5 इंच डाउन करके आपको इस प्रकार से इसको राउंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जब अगली बार मैं कोट कॉलर कुर्ती कटिंग वगैरह कभी बताऊंगा तो उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके। बाकी इसकी कटिंग करते हैं। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपने देखा जो भी मेजर चेंज था मैंने बता दिया, बाकी पूरी फिक्स कटिंग करनी है। इतना कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखना सामने पल्ले का जो गला है, ये देखिए, इसको आपको इस तरह से काट देना है, ठीक है। ये हो गया कटिंग। अब देखिए ये आपका कोट कॉलर पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक निशान लगाना पड़ेगा। इस निशान के लिए मैं चौक के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप नाप लेना। क्या नाप लोगे, 1.5 इंच का। ये इस तरह से सीधा सीधा निशान लगाएं और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएं, ठीक है। ये ऐसे, ये कट लगाने के बाद कोट कॉलर पैटर्न कैसे बनेगा उसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। सामने पल्ले की अगर बात करें तो ये हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर में कॉलर हम अटैच करेंगे, तो वो सब कुछ सिलाई का पार्ट होगा। और ये सामने का जो ये फैब्रिक है ना, ये इस तरह से जो मुड़ेगा, यही कोट कॉलर पैटर्न होता है। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा सिलाई वाला, उसमें मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आस्तीन वगैरह कटिंग नहीं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि आस्तीन कटिंग सभी पैटर्न में सेम होती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।